300 upon 380 into, so what is remaining? 6 plus 9 is 10 to the power 15. Now this meter cancel. Per second is hertz, right? 1 upon second is hertz, so the unit is hertz. So the value is numerical is 300 upon 380. 300 upon 380. करो देखो कितना आता है. 300 upon 380 into 10 to the power 15 hertz. So that will be less than 1, right? 380 is 1. किससे कम आएगा तो पॉइंट कितना आएगा बोलो? 0.8 आएगा, 0.9 आएगा, जितना भी आएगा. And then we'll go to the that. Wait a minute. And then we'll go to the values of this is 6668. So that is 668 terahertz. So tera means what? Tera means what? Tera is 10 to the power 12. So 66 ये 0.66 तो 600 इसका आंसर कितना आएगा? Let us do it here only. I'll show you. $300 divided by 380. देखो 0.789, right? So 0.789 का this is 0.789. 0.789 into 10 to the power 15, right? 10 to the power 15. और अगर ये 3 डिवीजन में इधर लेता हूँ तो ये 12 आ जाएगा, right? This will be 12. This will be 12, right? 12. So 789 into 12. 789 into 10 to the power 12 hertz into 10 to the power 12. 12 मतलब tera. So 789 terahertz. 789 terahertz. Just see. Now is it perfectly all right or not? What I'm trying to explain you the relation between the 789 them. Alright, वो क्यों आया? This is उल्टा है, frequency and wavelength opposite है. तो ये 380 का 789 आया और 450 का 668 आएगा. Right? So 789 terahertz. So this is what is the answer. 789 terahertz. So what I'm trying to explain you, मैंने क्या क्या पॉइंट बताया. वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ का यूनिट क्या है? स्पेशली विद विजिबल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, स्पेशली विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. वेवलेंथ मुझे 3 चीजों में मेजर करती आनी चाहिए. 3 चीजों में मेजर करती, कम से कम नैनोमीटर, मीटर और एंगस्ट्रॉम यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए. देन आई मस्ट नो द आइंस्टाइन्स फार्मूला H is equal to h nu, where nu is equal to c by lambda. कन्वर्जन करके मुझे लैम्बडा का फ्रीक्वेंसी में और फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा में कन्वर्ट करते आना चाहिए. अगर ये नहीं आ रहा है, एनर्जी वगैरह कैलकुलेशंस अगर नहीं आ रहे तो देन इट्स अ प्रॉब्लम. कितना मिनिमम आना चाहिए मुझे. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट दिस 3 चैप्टर्स. ये चैप्टर शुरू करने के लिए ये बेसिक है. स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस, सारी बातें. वो न्यूक्लियस वेक्टर्स भी मैं लेने वाला है ना. न्यूक्लियर कैसा पार्ट है, एटम कैसा दिखता है, क्या करता है, वो भी अभी देखना है. दैट इज स्टिल रिमेनिंग, राइट? Fine. So this is what is the conversion of wavelength to frequency in terms of tera. So ये values हमको याद रखनी पड़ेगी. These values you must remember. तो values हमको कौन से वाले, ये नहीं, कौन से वाले याद रखनी पड़ेगी हमको. Which we must follow. The 11 के टेबल में जो दिए वो values हमको याद रखनी पड़ेगी. These values are. You must read this and also. I hope you understood wavelength, frequency, formula, Einstein's equation, conversion, unit, सारा आपको समझ में आया, right? ये फोटोन एनर्जी जो ये हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. बट उसके लिए हमको पहले थोड़ा सा चैप्टर में आगे जाना पड़ेगा. H की वैल्यूज वगैरह प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर ओनली. न्यू हमको पता है अभी कितनी आई, न्यू टेराहर्ट्ज आई, या फिर लैम्बडा भी हमको पता है, या फिर यहाँ से सिर्फ अगर न्यू अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो H मल्टीप्लाई करेंगे HC by lambda, right? So H से multiply अगर कर देंगे तो that we can easily connect it and we can do it, right? So this is the small thing which एक part हुआ. ये चैप्टर शुरू करने की बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ. Now next is न्यूक्लियस एंड एटम. क्या है वो हमको केमिस्ट्री में पढ़ा और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसमें भी पढ़ा. So what is and what happens in photoelectric effect? Let me check if this photoelectric effect is available in animated form.
था एक, उसको मेरे को अभी लिंक याद नहीं आ रही, जैसे आई जस्ट चेक इट. It's there, but only 1 minute video. Let's check. Done. This is photoelectric unit, right? So now we'll see what exactly I am trying to. We know this is small nucleus, right? And then we have the orbits around it. So I'll just draw only two. Okay. And then where are the electrons? The electrons are there situated in the orbits. Here are the electrons which are moving in circular, or actually not circular, but okay, circular becomes elliptical orbit. Now there are electrons here also. We have in an orbit also there are electrons. In outer orbit there are electrons. Now what happens? This actually ये है वो प्लेट है जिसके ऊपर हम लाइट क्या करने वाले, इमिट लाइट हम क्या करने वाले, रेडिएट करने वाले, इंसिडेंट करने वाले. So this plate is called as cathode. This plate is called as cathode. इसके ऊपर हम, और जो मटेरियल है वो मटेरियल को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट. द मटेरियल इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल. अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर allowing some radiations, light radiations to fall on this material. What happens, ये this light has some energy, इसको कुछ एनर्जी रहेगी, राइट. जब लाइट आ रही है तो लाइट को तो एनर्जी रहेगी. वो लाइट क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, इसको टक्कर मारेगी, सीधा सीधा स्ट्राइक, कोलिजन है, सीधा कोलिजन है. और ये कोलिजन के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको टाइटली बाउंड नहीं है, ये इसमें सफिशिएंट एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन में अगर सफिशिएंट एनर्जी है इसको बाहर निकालने के लिए, सफिशिएंट एनर्जी है, लाइट ऐसा बराबर है, तो इसको क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा. और ये इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करके क्या करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हमने दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, बैटरी लगाई है पॉजिटिव, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करके नेगेटिव की तरफ. सो इसको बोलते हैं फोटो मींस फोटोन, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक मतलब इट इज बेसिकली रिलेटेड टू करंट, मींस व्हाट. जब भी इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था 11 का, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको करंट बोलेंगे. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन विल मूव इट इज कॉल्ड एज करंट. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन विल मूव इट इज कॉल्ड एज करंट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी 11th में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में.
right? Whenever current is there, voltage will be generated, and current and voltage will create the electrostatic field. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन के वजह से करंट मूव हो रहा है, इसको इसके लिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है. That's why this is called as photoelectric effect. What is basically it is happening? The photons are chargeless. These are photons. ये फोटोन है, not proton, photon. फोटोन जो है जिसमें एनर्जी है, चार्ज पार्टिकल है, राइट? एनर्जी पार्टिकल है, चार्जलेस एनर्जी पार्टिकल है. ये फोटॉन्स क्या करते हैं? दूसरे पार्टिकल को नॉकआउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, अपनी एनर्जी उनको देते हैं और नॉकआउट करके बाहर निकालते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ गो बैक टू द बुक. बहुत सारा विदाउट बुक का देख लिया. लेट्स गो बैक टू द बुक, राइट? नाउ दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस 14.1 फिगर. क्या हो रहा है? यूवी रेडिएशन. अब यूवी मतलब कौन सा? जिसमें अब वो फिगर में वापस जाते हैं. लेट्स गो बैक टू द फिगर. हमने वो जो देखा था, या फिर ये भी ले सकते चले. This figure, now I want to just ask you, अब ये इसमें ये फिगर में, this figure, you can see this figure. This figure, अब बोलो ये फिगर में एक मिनट डाउनलोड करके रखिए, वो फिगर लेते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत सारा, तो हमको अगर टाइम लगा तो भी चलेगा, बट वी विल गो इट विथ. राइट नाउ अब बोलो, ये मैं लिख रहा हूँ. दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. राइट इज रेड, राइट? Right is red. Now the left is violet. For visible spectra और टोटल के लिए gamma rays लेफ्ट में है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन राइट में है, या रडार राइट में. अब वेवलेंथ किधर ज्यादा है? वेवलेंथ किधर से किधर बढ़ रही है? वेवलेंथ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है. वेवलेंथ लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है. यहाँ पे भी वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है. वेवलेंथ बढ़ रही है, और इसका फॉर्मूला क्या है? E is equal to hc by lambda. In terms of wavelength I'm talking about. तो अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम. डिनोमिनेटर है. इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, परफेक्ट याद रखना है, नो कंफ्यूजन. वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम. वेवलेंथ ज्यादा, किधर वेवलेंथ ज्यादा है? वेवलेंथ ज्यादा किधर? इधर वेवलेंथ ज्यादा है. एएम की तरफ वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम. शॉर्ट वेव वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम. जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी. किसकी? आने वाले रेडिएशंस की. आने वाले इंफ्रारेड से विजिबल की लाइट की एनर्जी ज्यादा है. विजिबल लाइट में भी रेड की एनर्जी कम है. येलो की एनर्जी उससे ज्यादा है, ग्रीन की उससे ज्यादा है, ब्लू की उससे ज्यादा, वायलेट की एनर्जी ज्यादा है. वायलेट की एनर्जी ज्यादा है रेड से. वायलेट की वेवलेंथ कम है रेड से. वायलेट की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है. एक्सरे की एनर्जी ज्यादा है. एक्सरे की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से ज्यादा है. अल्ट्रावायलेट की एनर्जी ज्यादा है विजिबल से. अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम है विजिबल से. एक्सरे की वेवलेंथ कम है अल्ट्रावायलेट से. गामा की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है. सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड. ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको. तो अगर वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम, वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, तो मुझे अगर ये एटम में से अगर डिफिकल्ट वाला जिसको ज्यादा एनर्जी लगती है उसको अगर निकालना है तो मुझे एनर्जी भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी. एनर्जी भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगी. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रे, जो इसका मतलब ये हुआ, व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. कौन सी वेव्स डाल रहे हैं यहाँ पे? रेस कौन से है? अल्ट्रावायलेट. जिसमें एनर्जी ज्यादा है, विजिबल नहीं है, अल्ट्रावायलेट. और ये जो प्लेट है, ये मेटल प्लेट है. मेटल प्लेट के ऊपर जो रेडिएशन, यूवी रेडिएशन है, रेडिएशन आ रहे हैं,
ये वर्ड्स अपने को समझ में आने चाहिए। ये जो वर्ड है देखो, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेटेड मतलब क्या है, उसको सामने रखा गया, किसके सामने रखा, इल्यूमिनेशन किया गया, क्या सामने रखा, किसके, इसको एक्सपोज किया गया। सो द प्लेट इज इल्यूमिनेटेड फॉर द रेडिएशंस। तो ये वर्ड भी हमको मालूम होनी चाहिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स वेयर इमिटेड, इमिटेड मतलब बाहर निकल रहे। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। द सरफेस व्हिच इमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इल्यूमिनेटेड विद एप्रोप्रिएट रेडिएशन इज नोन एज फोटोसेंसिटिव सरफेस। ये जो सरफेस है इसको फोटोसेंसिटिव सरफेस बोला जाता है। एक एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, ये मैं आपको बोला, वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। नाउ आई विल रीड इट। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं वापस एक बार पढ़ता हूँ। द फिनोमेनन ऑफ इमिशन, बाहर निकलने का, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, जितनी चाहिए उतनी, कम देकर नहीं चलेगा। फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर वेवलेंथ बोलो, है ना, फ्रीक्वेंसी बोलो या क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सी अपॉन लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। तो एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इज as shown in figure is known as photoelectric effect. Metals like zinc, cadmium, magnesium अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लगेंगे। मेटल के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्यों, बॉन्डिंग स्ट्रांग है। और अल्कली मेटल्स के लिए विजिबल भी चल जाएगा, क्योंकि मेटल्स वीक है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है, आसानी से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वीक है, आसानी से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मेटल के लिए स्ट्रांग बॉन्ड है, अल्ट्रावायलेट लेंगे, ज्यादा एनर्जी लेंगे, ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट, राइट। कम एनर्जी अल्कली, लूजली बॉन्ड है, दे कैन बी फाइन। सो दिस इज व्हाट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। एक एक वर्ड समझ में आ गया। मैं बोला ना ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पर कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। Now experimental setup, a typical laboratory experimental setup for the photoelectric effect is shown in this। अब इसका जो इस तरह के जो इक्वेशन, ये डेरिवेशन नहीं है, ये 3 चैप्टर में डेरिवेशन 1 या 2 ही है, 2 है या फिर 6 है, मतलब हर चैप्टर में 2 या 3 डेरिवेशन है, तो 3 चैप्टर मिलके 8 या 9 डेरिवेशन। वो आपने जो पहला अपने जो ऑब्जर्वेशन किया उस एक ही चैप्टर में 10 डेरिवेशन। हाँ, तो इसमें डेरिवेशन कम है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप ज्यादा है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका भी पॉइंट अपन लिख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पहले क्या करना पड़ता है, पहले एक्सप्लेनेशन लिखना, पहले फिगर आती है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, फिगर पहला। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, कैसा बनाया गया है उसको, मैंने ये 11th के बच्चों को बताया, कंस्ट्रक्शन, वो पूरा फिगर कैसी है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तीसरा आता है वर्किंग, क्या हो रहा है उसके अंदर, कैसा है, ये लिखने का क्या, ऐसा पहला फिगर, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट नहीं, ये अपने को समझने के लिए, फिर भूलता नहीं है आपको। फिर क्या, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया, जैसा डेरिवेशन कितना आसान हो गया, पहले ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा, बिल्कुल ऐसा रूल है क्या, नहीं। बोर्ड ऐसा बोलता है कि ऐसे लिखो, नहीं, मैंने अपनी तरफ से वो बनाया, सो दैट बच्चों को क्या हो जाती है, दिस इज माय ट्रिक ऑफ रिमेम्बरिंग डेरिवेटिव्स, जितने भी सॉरी ये जितने भी है फिजिक्स के, तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अब सिमिलरली फॉर चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16, ये इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर्स और इस तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत है, तो उसको समझने के लिए मैंने ये पॉइंट बनाया। पहला मैं फिगर निकालूंगा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, उससे पहले एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन, फिगर वगैरह, ये स्टार्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन वगैरह अगर है तो है इसमें, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आएगी, तो डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, फिगर, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, और वर्किंग के बाद में फंक्शनैलिटी बोलो या कंक्लूजन बोलो, जो भी आपको बोलना है, फंक्शनैलिटी बोलो या कंक्लूजन बोलो, ये 4 पॉइंट में या 5 पॉइंट बोलो तो 5 पॉइंट में मुझे ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ये बहुत बार आएगा ये चैप्टर में, ये 3-4 चैप्टर में ये बार बार आएगा। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, जब भी इस तरह के आएगी तो मुझे ये 5 पॉइंट में मुझे उसको एक्सप्लेन करना है। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, जैसा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इक्वेशन ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर क्या करेंगे आप, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में फिगर निकालेगा, फिगर ये वाली फिगर 14.2 फिगर निकालेगा, फिर उसको कंस्ट्रक्शन क्या है, ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कब कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, क्या है, कंसिस्ट ऑफ क्या है, एंड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्या है उसमें, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जो आपने देखा है ना, वीडियो में भी देखा, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, और क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे पहले। सो दिस इवैक्यूएटेड, मैं पढ़ता हूँ, पूरा समझ में आएगा, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। Evacuated glass tube with a quartz window containing a photosensitive metal plate that emitter E, देखो उसको emitter E बोल रहे हैं, and another metal plate as collector C, जो इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज रहा है, उसको इमिटर बोलते हैं, जो कलेक्ट करेगा उसको कलेक्टर C बोलते हैं। The emitter and collector
are connected to a voltage source whose voltage can be changed to an ammeter. Measure the current in the circuit. A potential difference V is measured by the voltmeter. Current meter से ammeter से current measure कर रहे हैं, voltmeter से voltage measure कर रहे हैं. आगे is maintained between emitter and cathode में voltage कम करेक्ट किया. C is being at positive respect to emitter. C को positive रखा है. ये जो फिगर है वही फिगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है. This potential difference can be varied. C can even be at negative potential with respect to E वगैरह वगैरह. ये आ गया. सोर्स SF मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये पूरा ये हो गया. ये फिगर ये पूरा कंप्लीट हो गया. देखो ये क्या है, इमीटर प्लेट E, ये कलेक्टर प्लेट C, ये ट्यूब आ गई ग्लास ट्यूब, ये क्वार्ट्स विंडो, क्वार्ट्स मतलब जो टूटेगी नहीं, आसान मतलब स्टेडी रहेगी. और उसके बाद में ये कम्यूटेटर, कम्यूटेटर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए. ये इसका ये अभी C क्या है, C पॉजिटिव रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन इधर इधर आएगी. ये E क्या है, नेगेटिव है तभी इसमें से निकल के इधर बाहर वो ये हो गया. The electrons will get, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो इट विल गेट क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, है ना. हाँ, तो फिर दैट इज व्हाट. अब अगर मुझे इसका ये अभी फिर दिस आई विल कीप इट एट नेगेटिव एंड दिस आई विल कीप इट एट पॉजिटिव. अगर मुझे उल्टा करता है तो करते आने के लिए मुझे ये अरेंजमेंट है. स्विच है, ये स्विच को कम्यूटेटर बोलते हैं, स्विच को कम्यूटेटर बोलते हैं. यहाँ पे करंट मीटर मेजर, करंट कितना आएगा वो मेजर करने के लिए करंट मीटर लगा है और वोल्टेज के लिए वोल्टेज मीटर लगा है. ये जो है इसको रेओस्टेट बोलते हैं, ये 11th मैंने बताया था. और ये बैटरी है, राइट. सो दीज आर दी, ये एस क्या है, सोर्स. ये सोर्स के बारे में यहाँ बोल रहे हैं आगे. सोर्स एस मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब एक, मोनो, क्रोम मतलब कलर, एक कलर. विजिबल में कितने कलर है, लाखों कलर है, पर 7 अपने को मालूम है ना. रेड के भी बहुत विजिबल, तो 7 कलर है. तो मोनोक्रोम मतलब एक कलर की लाइट इसके ऊपर डाल रहे. क्यों, क्योंकि फिर एक ही वेवलेंथ आएगी, लैम्बडा एक आएगी तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, राइट. कौन सा आ रहा है. सो दिस इज दी, देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, फिगर होगी, एक्सप्लेनेशन हो गया, डेफिनेशन होगी. फाइन, ओके फाइन. सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये किसका कैसा कनेक्टेड है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ. देखो ये पॉइंट ये आया, इधर से आई, इसको फिगर निकालिए, मैं थोड़ा रुकूंगा. देखो ये इधर आई, फिर ये इधर गया, राइट. अब दूसरी वो निकालते हैं. लेट अस ड्रॉ द सेकंड वन. ये जंप किया मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा, जंप हुआ है, जंपर यहाँ पे आया और ये अभी भी जंप है, मतलब एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहा, ऊपर से जा रही बात, यहाँ पे आ गया, राइट. अब ये पॉजिटिव है, ये अगर ये इधर कनेक्ट करेगा, ये वाला, दिस इज, now this is positive, right, this is positive and this is negative, right. ये जो आ रहा है ये this is negative, right, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब लेट्स सी, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, ये यहाँ पे अगर कनेक्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देखो, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा. एग्री. हाँ, अगर ये यहाँ पे कनेक्ट होता है तो पॉजिटिव होगा, और ये अगर यहाँ पे कनेक्ट होता है, स्विच है ऊपर ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो मुझे जब भी ये पॉजिटिव करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर सकता हूँ. उसको जो स्विच आता है उसको कम्यूटेटर बोलते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करने के लिए जो स्विच आता है उसको कम्यूटेटर बोलते हैं. बाकी कोई खास है नहीं, मतलब एक बार. और वो क्यों, वो आगे एक्सप्लेनेशन में आएगा. ये कंडीशंस वही है, 2 3 4 ये कंडीशंस वही है. तो पहले मुझे ये फिगर अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फिगर अच्छे से मुझे ड्रॉ करके आनी चाहिए. उसका मुझे पहले फिगर मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिखा क्या है, ये है, इसमें क्वार्ट्स ट्यूब है, इमीटर है, सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कम्यूटेटर लगा है, बैटरी लगा है, वोल्टेज लगा है. ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्या क्या फिगर में क्या क्या है, इसको एक्सप्लेन करना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन. समझ में आया, कंस्ट्रक्शन हो गया. अब क्या वर्किंग, वर्किंग में क्या होगा, अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ तो क्या होगा. लेट लाइट पढ़ते, क्या होगा अपने को मालूम, वो तो हो गया अपने को मालूम है क्या होगा, पर फिर भी पढ़ लेते हैं. क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरेंगे, फोटोन इसके ऊपर गिरेंगे, तो फोटोन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी उसको देंगे सरफेस को, और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और वो किधर अट्रैक्ट होंगे, कलेक्टर प्लेट की तरह अट्रैक्ट होंगे, करंट फ्लो होगा. यही है, यही लिखना है. यही अंग्रेजी में मैंने जो हिंदी में बोला वही अंग्रेजी में लिखना है. लाइट इज मेड टू फॉल ऑन सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट E एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड. Electrons are ejected from the metal through the surface. These electrons called as photoelectrons. These electrons called as photoelectrons are collected at the collector plates. Photoelectrons are ordinary electrons. They are given in the name of indicative, that is, they are emitted from the incident light. We know that
The free electrons are available in the metal plate. They are emitted from the sufficient energy. तो इसमें यहाँ तक ये हो गया, ये थोड़ा सा लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, हो गया खत्म बात। ये अभी 19th सेंचुरी वगैरह ये लिखने की जरूरत है, ये लेट 19th सेंचुरी, ये इसका पार्ट नहीं है, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया, मैंने जो 2 लाइन में बोला वो कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, जो इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई दीज आर कॉल्ड, दे आर कॉलिंग इट एज फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो बैटरी है, सॉरी बैटरी है, बैटरी है मतलब वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर, करंट का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, बराबर, बड़ी मतलब पॉजिटिव, छोटी मतलब नेगेटिव, है ना। सो करंट इज ऑलवेज शोन फ्रॉम, ये 11th के चैप्टर में देखा, करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज शोन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज शो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। These are electron which flows from negative to positive, राइट। ये हमने 11th में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखा। अब ये मैं फ्लो हमको यहाँ नहीं देखना है, हमको देखना है ये पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स और एक है ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फोटोन की वजह से निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन्स है, करंट दोनों की वजह से बनेगा। इसको तो अपने को काउंट करना ही नहीं है, अपने को करना है काउंट एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन, इसका करंट कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो काउंट करने के लिए अलग से ये माइक्रोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। सो दिस माइक्रोमीटर विल शो द करंट ड्यू टू, 2 तरह से, 2 की वजह से करंट आएगा, एक बैटरी की वजह से आएगा और एक फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। सो बट वी आर मेजरिंग ओनली द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसको यहाँ पे वोल्टेज से क्या कर सकते हैं, माइनस करके उसको कैलिब्रेट करके रखा जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। पढ़ते हैं और फिर उसके कंडीशंस क्या है देखते हैं। लेट अस रीड इट। चाहिए नहीं वैसे। In the late 19th century, these facts were not known to the scientists working on photoelectric effect, performed various experiments and noted down the observations. These observations are summarized below. We will try to analyze these observations and their explanation. जितने भी observations हुए वो नीचे दिए हुए। अब ये observation जो है ये पूरा इतना बड़ा तो ना आएगा नहीं, मैंने जैसे बोला। तो अब ये देखो एक्सपेरिमेंट सेंटर कैसा लिखने का, डेफिनेशन लिखने की हो गया, एक्सप्लेनेशन लिख दिए, फिगर निकाल दी, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, आगे कंक्लूजन। कंक्लूजन ये 9 कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन 9 नहीं लिखने के, वो कैसे लिखने के हम लोग बताएंगे। या फिर ये टॉपिक अगर फोटो इलेक्ट्रिक, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे खत्म हो, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, खत्म हो गया। ये पॉइंट में आप लिख सकते। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। परफेक्ट समझ में आ गया क्या है। फिगर निकालो, 2 मिनट रुकता हूँ, अच्छे से निकालो। ये कम्यूटेटर इतना अच्छा दिखना चाहिए कि वो चेक करने वाले को लगना चाहिए यार क्या फिगर निकाली, परफेक्ट, राइट। अब ये रेओस्टेट का मतलब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को रेओस्टेट बोलते हैं। बैटरी में ऐसा एरो क्यों निकाला, बैटरी का बटन है, मतलब वो अपना नहीं क्या आवाज कम ज्यादा करते हैं नॉब, वैसा है उसका। बैटरी का वोल्टेज हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज बैटरी रहेगी तो उसको एरो दिखाया जाता है। सो ड्रॉ इट प्रॉपर्ली एंड वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन फिर मगरिब की नमाज है, हम ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद में हम just draw the figure properly and wait for 5 minutes. Actually, it's running out of time, but let's see, no problem. Just draw it properly, figure draw कर लो, and then write down the proper answer of it. Like 5 चीजें properly लिखनी। Definition of photoelectric effect लिखना है। What is photoelectric effect मतलब क्या? इसमें 5-6 definition आ रही है। Photo electron मतलब क्या है? Photoelectric effect मतलब क्या है? Photosensitive material मतलब क्या है ना? ये सारी चीजें इसकी भी definition लिखनी है। फिर एनोड मतलब क्या है, कैथोड मतलब क्या है, एनोड पे पॉजिटिव रहता है क्या नहीं, कैथोड पे पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है, यहाँ पे उन्होंने दिया, राइट। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, इमीटर, पहले फिगर निकालो, अच्छे से निकालो, फिगर की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन और वो करते हैं। 5 चीजें करनी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना है, राइट नाइसली। वो सोर्स कैसा बराबर बनाया है ना, फोटो सेंसिटिव मीटर प्लेट कैसी है,
कलेक्टर प्लेट कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, क्वार्ट्ज विंडो लिखी है। वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स, आई विल राइट इट डाउन। जो इस तरह के रहेंगे एक्सपेरिमेंट रहेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमको लिखने हैं, तो वो पॉइंट्स मैं सिर्फ लिख देता हूँ एक बार वापस समझने के लिए, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, definition or explanation, right? Then second is diagram. So it is an appropriate word. Diagram is a more appropriate word than figure, right? So it's a diagram. And then third one is construction. क्या क्या है उसमें सारी चीजें, construction, then working, and then the fifth one, which is in this case बहुत बड़ा है, बाकी इसमें छोटा छोटा आएगा, है ना। ये वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादा बड़ा है, बट उसमें देखते हैं, उसमें से कोई एक ही पूछा जाता है, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन करेंगे। एंड दिस इज कंक्लूजन, conclusion, or you call it as, see, you call it as observations, है ना, experimental observations, you call it as conclusion or experimental observations, right? So this is, so you should understand. So these are the 5 points where we should able to write the answer of such questions in this theory, right? Okay, now I hope you have written these 5 points also. मुझे लगता है आपने ये 5 पॉइंट जो करने हैं ये भी लिखिए, नहीं लिखे तो लिख लो, है ना, क्योंकि काम आएंगे बहुत, राइट? ये काम आएंगे, ये 3-4 चैप्टर में यही है सब, यही सारी चीजें। अब होमवर्क, थोड़ी बात करें होमवर्क की। देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑसिलेशन चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस पूरे करने, ऑसिलेशन चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस पूरे करने, उसमें मेन मेरे लिए है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन, पहले जो 5-6 क्वेश्चंस एमसीक्यू है वो, और सारे न्यूमेरिकल्स, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम डेडलाइन ले लो, 1-2 दिन जो भी, आज का दूसरा दिन है, सो आज मतलब कल तक ये पूरा होना चाहिए। अब थ्योरी क्वेश्चंस लिखने के लिए टाइम चलेगा, लगेगा, मुझे मानता हूँ,
बट बाकी चीजें न्यूमेरिकल से परेशान होनी चाहिए। और जितने होते, 1 होते, 2 होते, 4 होते, 5 होते, जो भी आप मेरे को मेल भेज, उसको रुको मत। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हो, एंड देन आई विल गेट इरिटेटेड। फिर इरिटेशन का कन्वर्जन होता है गुस्से में, और गुस्से का कन्वर्जन होता है फिर वर्ड्स में, और वर्ड्स का कन्वर्जन होता है फिर गालियां देने में, गाली देने का कन्वर्जन होता है 2-4 फटके मारने में, और मेरा बीपी बढ़ता है ना। मेरी प्रॉब्लम समझो, दिस आई एम नॉट डूइंग इट फॉर टाइम पास। ऑन दिस क्लासेस आई एम नॉट डूइंग इट फॉर टाइम पास, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू दिस, फाइन। सो थोड़ा समझो, होमवर्क करो। 2 घंटा ज्यादा पढ़ाई करने में क्या फर्क है, आधे घंटे में तो हो जाता है सब। इतने अच्छे सारे से कर रहे तो छोटे छोटी छोटी चीजें छोड़ो मत। सो कंप्लीट करो ऑसिलेशन चैप्टर, एकदम परफेक्ट पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, उसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर लिखो एंड डू इट, फाइन। ठीक है, तो दोनों होमवर्क चाहिए। जैसा आप वो खत्म करोगे मुझे एमसीक्यू में पढ़ना, ऑसिलेशंस का चैप्टर एमसीक्यू परफेक्ट बनाने के 100 150 200 क्वेश्चंस अपन कर लेंगे और ऑसिलेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू जेई करना है नहीं करना है, अभी नीट करना है नहीं करना है, मेन तो वही है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, कल 6 बजे मिलते हैं।